हेलो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हिंदी में हम आपके सामने लेकर के आए हैं चैप्टर 7 से है। इसका नाम है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना एवं इनका प्रयोग करना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम टॉपिक के रूप में दो टॉपिक यहाँ से उठाते हैं, एक तो संज्ञा और दूसरा सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा। तो संज्ञा जो है वो इसकी परिभाषा के रूप में कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार संज्ञा का अर्थ नाम होता है। जहाँ पर भी हम नाम देखते हैं इसका अर्थ संज्ञा होता है या वहाँ पर संज्ञा होता है। संसार में जिसका भी अस्तित्व है उसका कुछ ना कुछ नाम व्यावहारिक सुगमता के लिए अवश्य होता है तथा आवश्यकता अनुसार उन नामों से उन पदार्थों, वस्तुओं, अवस्थाओं, भावों आदि का बोध करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है संज्ञा इन्हें कहा जाता है। और ये जो भी जहाँ पर भी हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, भाव आदि को नाम के आधार पर हम जानते और समझने का प्रयास करते हैं वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और जैसे कि इसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कितने प्रकार हैं संज्ञा के। संज्ञा का जो वर्गीकरण है वो कितने प्रकार से किया गया है। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में सबसे पहले इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम समझते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत विभिन्न नाम आ सकते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम, पुस्तक का नाम, समाचार पत्रों के नाम, देशों के नाम, दिशाओं के नाम, समुद्र, नदी, पर्वत का नाम, नगर, चौराहे, सड़कों के नाम, महीने का नाम, ऐतिहासिक युद्ध, घटनाएं, ये सब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जो किसी एक नाम से जाने जाते हैं या जिसकी एक व्यक्तिगत आधार पर, किसी नाम के आधार पर उसकी पहचान होती है। तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जो अनेक वस्तुओं, प्राणियों या व्यक्तियों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सड़क, फूल, पशु, पक्षी आदि। अगर फूल बोला जाए तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है जिसके अंतर्गत सारे फूल, चाहे वो कोई भी फूल हो, गुलाब, कमल या सूरजमुखी या जो भी फूल है, अगर हम गुलाब, कमल या सूरजमुखी बोलेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और अगर हम फूल बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि फूल के माध्यम से हम फूल की समस्त प्रकारों को, फूल शब्द जो है वो अपने अंदर बहुत सारे फूल के प्रकारों को समेटे हुए, समस्त फूलों का नेतृत्व जो है वो फूल शब्द कर रहा है। इसी प्रकार से अध्यापक, मंत्री, माता पिता, भाई बहन, इस तरह के जो शब्द हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें एक विशेष रूप से एक बात बताई गई है कि कभी कभी जो है वो जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के आधार पर तो किया ही जाता है, कभी कभी इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर भी कर दिया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया हुआ है, महात्मा जी का प्रवचन चल रहा है, तो महात्मा जी यानी कि कोई भी महात्मा हो सकता है, या जितने भी महात्मा हैं वो महात्मा उन्हें कहा जाता है, वो महात्मा के अंतर्गत आते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से कोई भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक के रूप में इसका प्रयोग किया गया। अब इसी को हम व्यक्तिवाचक के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे महात्मा जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ पर महात्मा शब्द का यूज़ किया गया है, लेकिन वो महात्मा गांधी के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। तो ये स्पष्ट रूप से वाक्य को पढ़ करके समझने में आ रहा है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कर दिया गया है। तो इस तरह से भी कुछ प्रयोग हो जाते हैं। और जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे रावण लंका का राजा था, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और
इसको अगर हम लोग बोलते हैं कि आजकल घर घर में रावण दिखाई देते हैं, तो ये जो है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और कुछ जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का आपस में एक दूसरे को प्रयोग के आधार पर उसमें परिवर्तन कर सकते हैं और उसे किया जाता है, कुछ लोग करते भी हैं। अब तीसरा जो है वो प्रकार है वो है भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कार्य, व्यापार अथवा किसी भाव या अवस्था विशेष का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे पौरुष, उत्साह, अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, लड़कपन आदि, ये जो है वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष अथवा भाव को स्पष्ट करते हैं। तो इस तरह से ये तीन प्रकार हो गए संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। एक यहाँ पर और प्रयोग दिया हुआ है कि जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मित्र, मित्रता, नेता, नेतृत्व, बुढ़ापा, बूढ़ा, बुढ़ापा, स्वामी, स्वामित्व, इस तरह के कुछ शब्द हैं जिनको जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर संज्ञा के प्रकार हो गए और इनको किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है ये भी हमने इसमें देखा। अब हम बात करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम, जैसा कि इसकी परिभाषा के रूप में लिखा हुआ है, सर्वनाम शब्द जो है वो दो शब्दों से आपस में मिलने से बना है। पहला शब्द है सर्व और दूसरा शब्द है नाम। इसका अर्थ होता है, सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम, नाम जो शब्द जो है वो सभी के लिए यूज़ किया जाए, जो नाम सभी के लिए यूज़ किया जाए वो सर्वनाम उसे कहा जाता है। या इसको हम दूसरे तौर पर भी इसकी परिभाषा हम समझ सकते हैं कि जो संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, ये, आप, मैं, हम, ये, तुम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग सर्वनाम के स्थान पर हम इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, तो ये सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के प्रकार कौन कौन से। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द जिन्हें वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है या सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, अथवा जिनका प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, ये सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुष से तात्पर्य है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस प्रकार ये जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप में पुरुषवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। कुछ उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे मैं घर जा रहा हूँ, ये उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मेरा कार्य हो गया, उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मध्यम पुरुष, तुम कहाँ जा रहे हो, मध्यम पुरुष, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं या तुम क्या करते हो, इस तरह के ये शब्द जो हैं वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुष में जैसे वह घर जा चुका है, तो ये यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये अन्य पुरुष कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में अपनापन का बोध होता है और उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरह के शब्दों का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कुछ शब्द, जैसे तुम स्वयं ही वहाँ चले गए, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। वह स्वयं सभी कार्य करता है, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, इस तरह के शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह कल घर जाएगा, तो यह जो है वो निश्चित है, यहाँ पर यह, वह आदि जैसे शब्दों को प्रयोग में लाया जाता है। वह हमेशा पढ़ता है, तो यहाँ पर एक निश्चय वाली स्थिति आ रही है, वह हमेशा पढ़ता है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
जैसे कुछ कोई, जैसे मुझे कोई नहीं मिला, उसके भोजन के लिए कुछ लेते आओ, या मेरा कुछ खाने का मन है। तो कुछ या कोई जैसे जो है अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न करने वाले शब्द जो हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन वाक्यों में दो चीज़ों के बीच में आपस में संबंध स्थापित किया जाए, संबंध सूचित किया जाए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि वह कौन है जो इतना बोल रहा है। तो जो है वो यहाँ पर जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो संबंधवाचक के सर्वनाम के अंतर्गत किया गया है। जो बोएगा सो काटेगा, तो जो और सो यहाँ पर दो शब्द जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं। यह वही किताब है जिसे मोहन ने खरीदी थी। तो वही और जिसे शब्द जो है वो संबंधवाचक के अंतर्गत यहाँ पर सर्वनाम के रूप में प्रयोग में लाए गए हैं। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आखिरी प्रकार है सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों को प्रश्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, किसने, क्या आदि शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कौन गा रहा है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क उत्पन्न हो रहा है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह उत्पन्न हो रहा है, कौन यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कौन भी शब्द जो है वो यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से यह पत्र किसने लिखा, तो यहाँ पर किसने शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। तुम किसे बुला रहे हो, तो यहाँ पर भी जो किसे शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। वह क्या लेने बाजार गया था, क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण। तो छात्रों, इस प्रकार से ये आज की क्लास जो है वो संज्ञा और सर्वनाम चैप्टर 7 में दो टॉपिक चैप्टर 7 में कंप्लीट किए। अभी कुछ इसमें टॉपिक और बाकी हैं, उसे हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। धन्यवाद।